गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको मतलब समझाया था कि खाता क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। तो पहले आइए, आज जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं खाता के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा कि खाता का मतलब क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि खाता क्या होता है। खाता क्या होता है, हमने पढ़ा था। खाता एक संक्षिप्त सुव्यवस्थित अभिलेख होता है। इट मीन्स इट इज अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स। सारे के सारे लेन देनों का एक संक्षिप्त और सुव्यवस्थित अभिलेख होता है। जैसे कि समझ जाइए, ये मान लीजिए ये चिंटू महाराज है। क्या है? चिंटू महाराज। ये हमारे चिंटू महाराज हैं। इनका लेन देन होता है रिलायंस जियो के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? जियो। ठीक, इनका लेन देन होता है रिलायंस जियो के साथ। ठीक बच्चों, अब क्या है बात समझने वाली ये है कि एक दिन में इनके कम से कम 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 12, 13, 20, 30, 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक, कितना भी लेन देन हो सकता है। तो सोचिए हफ्ते में कितना होगा, हफ्ते छोड़िए साल में कितना होगा। तो कैसे मालूम चलेगा कि चिंटू महाराज को जियो से कितना फायदा यानी कि मुनाफा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है या कितना घाटा हो रहा है। जब ये चिंटू महाराज प्रॉपर एक खाता मेंटेन कर लेंगे, प्रॉपर सुव्यवस्थित और संक्षिप्त ढंग से एक प्रॉपर खाता मेंटेन कर लेंगे। अकाउंट किसका? रिलायंस जियो। किसका? रिलायंस जियो का। ठीक है, उस खाते से हमको मालूम चलेगा कि साल भर में चिंटू महाराज का जियो से कितना लेन देन हुआ, और आखिरी में जब वो सुव्यवस्थित होगा और संक्षिप्त होगा तो चिंटू महाराज जो है अपना आसानी से प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं खाता एक तरह से क्या है, लेन देन का रिकॉर्डिंग है। इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजेक्शन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल के ले लीजिए आपका पासबुक। जैसे मान लीजिए मेरा खाता जो है एसबीआई अकाउंट में, एसबीआई अकाउंट से मेरा मान लीजिए हफ्ते में 10 से 12 बार लेन देन होता है। क्या होता है? लेन देन मीन्स ट्रांजेक्शन होता है। तो मेरा अलग से एक खाता खुला हुआ है जिसके अंदर डेली बेसिस पे कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें डेली बेसिस पे कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है कि मैंने कब कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, कितना निकाला। तो फ्रेंड्स, समझ में आया? आई होप कि आपको अकाउंट का मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा। अकाउंट क्या है? एक संक्षिप्त सुव्यवस्थित अभिलेख होता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो सकता है, फर्म के साथ, संस्था के साथ या कंपनी के साथ। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने खैर अपने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था कि अकाउंट्स या खाता का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि खाता कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली जब भी पूछा जाता है कि खाता कितने प्रकार के होते हैं तो कहा जाता है कि बच्चे नॉर्मली कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या कहते हैं? व्यक्तिगत, दूसरा वास्तविक और तीसरा नाममात्र। बट जो खाता का वर्गीकरण है, इट मीन्स जो क्लासिफिकेशन है खाता का, वो मोटा 2 तरीके से होता है। पहला क्या होता है? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट। क्या फ्रेंड्स? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट। और दूसरा क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। अगर हम खातों को बांटे तो 2 ही वर्गों में बढ़ता है। पहला क्या? व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत मीन्स इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर 3 प्रकार के खाते निकल के आते हैं। उसके अंदर 3 प्रकार के, डोंट गेट कंफ्यूज कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। खाते 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट और अव्यक्तिगत। उसके अंदर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, फिर हम लोग का होता है वास्तविक खाता एंड नाममात्र खाता। तो फ्रेंड, कितने प्रकार के खाते होते हैं? 2 प्रकार के। उसके अंदर 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक एंड नाममात्र खाता। व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल अकाउंट, वास्तविक मीन्स रियल अकाउंट एंड नॉमिनल मीन्स नाममात्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ एक खाता समझेंगे। हम सिर्फ एक खाता, कौन सा खाता समझेंगे हम फ्रेंड्स? हम सिर्फ ये समझेंगे व्यक्तिगत खाता। हम सिर्फ व्यक्तिगत खाता समझेंगे, मीन्स पर्सनल अकाउंट। हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, कैसे इस अकाउंट पे डेबिट और क्रेडिट का नियम लगता है। तो उससे पहले हम पर्सनल अकाउंट समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट मीन्स 1 मिनट फ्रेंड्स,
देखिए पर्सनल अकाउंट मीन्स, ठीक है, पर्सनल अकाउंट पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। व्यक्तिगत क्या होता है? जब ऐसे खाते जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष, क्या बेटा, पहले क्या है, व्यक्ति विशेष, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष और किससे संबंधित हो, और फर्म से संबंधित हो। तीसरा संस्था से संबंधित हो। चौथा निगम, किससे बेटा, निगम, कंपनी या निगम से संबंधित हो। ठीक है बच्चों, देखो हम समझ क्या रहे हैं, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? व्यक्तिगत खाता क्या है, हम ये समझ रहे हैं। तो व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, यानी व्यक्ति विशेष मतलब राम श्याम लक्ष्मी, ठीक है, राम श्याम, व्यक्ति विशेष किसी पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित होता है। फिर क्या है, फर्म मतलब कोई भी कंपनी हो गई, ठीक है, फर्म हो गया। संस्था, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी निगम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे खाते जो इन चारों से संबंधित होते हैं, ऐसे खाते जो व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था, कंपनी या निगम से संबंधित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता मीन्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। देखिए अब हम क्या समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि जब ये चार चीज़ों से संबंधित हो, ऐसे खाते जो इन चार चीज़ों से संबंधित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता मीन्स पर्सनल अकाउंट। चार चीज़ें कौन सी है, व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था एंड कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या समझेंगे कि व्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट हमने समझ लिया, अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, व्यक्तिगत खाते के अंदर भी वर्गीकरण है। ठीक है, व्यक्तिगत खाते के अंदर भी वर्गीकरण है। तो अभी हम वही समझेंगे कि ये क्या है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या है, प्राकृतिक व्यक्तिगत। दूसरा क्या है बच्चों, कृत्रिम व्यक्तिगत। तीसरा क्या है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अभी हम ये तीन चीजें समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले क्या समझने वाले हैं हम, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट। प्राकृतिक क्या बच्चों, प्राकृतिक, ठीक है बच्चों, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, हम ये समझने वाले नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसा कि नाम बता रहा है, प्राकृतिक मीन्स जब वो नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित हो, उसी को तो हम बोलेंगे नेचुरल अकाउंट या फिर प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। नाम से ही मालूम चल रहा है कि प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक ऐसे खाते जो प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे राम्स अकाउंट, ठीक है बेटा, श्याम्स अकाउंट। ये क्या है, सीता अकाउंट। ठीक है, तो जो ये क्या है, देखिए राम श्याम सीता, ये सब नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक पर्सन है कि नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्राकृतिक नेचुरल यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर बच्चों। तो फिर प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या है, ऐसे खाते जो प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित हो, जैसे राम श्याम सीता, तो ये हम लोग के क्या हो गए, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। ठीक है, अभी हम समझेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कृत्रिम, देखिए कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। ठीक बच्चों, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखो बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे खाते हैं जो किसी फर्म, संस्था, कंपनी या निगम आदि से संबंधित हो। जो किसी फर्म, पहला क्या है, फर्म हो गया, दूसरा क्या है, संस्था। फर्म को ऐसे लिख लीजिए, क्या है, फर्म,
फिर क्या है, संस्था, फर्म, संस्था, कंपनी, फर्म, संस्था, कभी कंपनी, कंपनी, निगम, निगम आदि से संबंधित हो, आदि से। ठीक है बच्चों, देखिए कृत्रिम व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते हैं जो किसी फर्म, संस्था, कंपनी या आदि से संबंधित हो। ठीक है, ये चार चीजें, कौन सी चार चीजें, फर्म, संस्था, कंपनी, निगम, फर्म, संस्था, कंपनी, निगम। देखिए कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब नकली। देखिए ये जो है फर्म, संस्था, कंपनी, निगम, ये नकली व्यक्ति है कि नहीं, कह सकते कि नहीं, नकली व्यक्ति। लेन देन तो फर्म के साथ भी होता है, कंपनी के साथ भी होता है। हम जाते हैं जियो का सिम लेने, रिलायंस जियो, तो जाके सिम लाते हैं, तो क्या ये जो कंपनी है रिलायंस जियो, उससे हमारा लेन देन नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मैगी, मैगी क्या है, कंपनी है, ब्रांड है, वहाँ से जा रहे हैं हम, सामान ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, संस्था है कि नहीं, कंपनी है कि नहीं। मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल एक संस्था है कि नहीं है, स्कूल एक संस्था है, हम स्कूल में फीस जमा कर रहे हैं, तो फीस किसके खाते में जमा होगा, स्कूल के खाते में जमा होगा ना, तो लेन देन तो हो रहा है ना बेटा। तो किस 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 व्यक्ति से हो रहा है, ये किस व्यक्ति से, कृत्रिम व्यक्तिगत से, कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम मतलब नकली, नकली व्यक्तियों से है। जो व्यक्ति है, स्कूल है, संस्था है, निगम है और क्या है, फर्म है, ये सब क्या है, व्यक्ति है, लेकिन कृत्रिम है। मतलब इनका जो पूरा का पूरा कार्य होगा एक प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह होगा, नेचुरल पर्सन की तरह होगा। ये हमसे लेन देन करेंगे, इनका अपना खाता खुलेगा, ठीक है, सब कुछ प्राकृतिक पर्सन की तरह होगा। पर ये क्या है, कृत्रिम। हम इनको क्या मानेंगे, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब नकली व्यक्ति मानेंगे। ठीक बच्चों, तो ये हमारा खाता, वो खाता, कौन सा खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नकली पर्सन से रिलेटेड है। और नकली पर्सन कौन कौन हो सकते हैं हमारे, एक फर्म हो सकते हैं, संस्था हो सकती है, कंपनी और निगम हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं कृत्रिम का अगर एग्जाम्पल बताएं, देखिए तो कृत्रिम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल का क्या है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता। ठीक है, पहला क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है कि नहीं, हम जाके SBI से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लेन देन। ठीक है, वो भी एक व्यक्ति है, पर कैसा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति, नकली व्यक्ति है। ओके, और दूसरा एग्जांपल देखिए अब हम लोगों को कोई स्कूल हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, जैसे देख लीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल अकाउंट, देखिए है कि नहीं, ये एक संस्था है, ये एक संस्था है। कैसी संस्था है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, कैसी, नकली है, लेकिन खाता तो खुला है ना, खाता तो खुला है, इसलिए हम उसको क्या बोले, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और देखिए और कौन कौन से हो सकते हैं, टाटा आयरन स्टील का खाता, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी का खाता। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल्स है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए जैसे कि विमेंस कॉलेज का खाता हो गया, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस का खाता। ओके बच्चों, और क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता, रांची क्लब का खाता। देख रहे हैं, बस 4 चीज़ों से बाहर नहीं जा रहा। कौन सी 4 चीज़ें, कोई फर्म, संस्था, कंपनी या निगम से संबंधित। ठीक है, इन चारों से संबंधित किसके अंदर आएंगे, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये वाला जो है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम थर्ड समझते हैं। थर्ड क्या है बेटा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, इसको हम समझते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता क्या होता है, देखिए प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता ऐसे खाते जो अदत्त मदों तथा पूर्वदत्त मदों से संबंधित। क्या है बेटा, अदत्त, क्या है, अदत्त मदों, अदत्त, ऐसे खाते जो अदत्त मदों से और पूर्वदत्त मदों से संबंधित हो। ठीक है, क्या बेटा, क्या है, ऐसे खाते जो अदत्त मदों तथा पूर्वदत्त मदों से संबंधित हो उन्हें हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब देखिए अदत्त मद क्या होता है बेटा,
अदत मद क्या है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और पूर्वदत्त मतलब प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक। बस ऐसे ऐसे खाते जो अदत्त मदों, अदत्त मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तथा पूर्वदत्त मदों से संबंधित हो, उन्हें हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहते हैं, ठीक। जैसे जैसे पहले मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जांपल। ये मान लीजिए रामू है, ये एक रामू है, ठीक है, बेचारा बहुत गरीब है, ओके, बहुत गरीब है। ये एक फैक्ट्री में काम करता है, ये मान लीजिए फैक्ट्री है, इसके अंदर काम करता है। इसकी 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। मान लीजिए 1 महीने की सैलरी कितनी है? 1 मंथ की बेटा, 1 मंथ की मान लीजिए 5,000 है, ओके। तो 2 मंथ की कितनी हो गई बेटा? 2 मंथ का हो गया 10,000, यानी कि 2 महीने की सैलरी उसकी अनपेड है, इट्स नॉट बीन येट पेड, नहीं पे किया गया है, नहीं भुगतान किया गया है। तो ये जो रामू है हमारा, ये रामू जो है, मान लीजिए ये ABC लिमिटेड, ये कोई फैक्ट्री है ABC लिमिटेड, ये हमारे रामू है, ये ABC लिमिटेड है। रामू हमारे ABC लिमिटेड में काम करते थे। 2 महीने इन्होंने काम किया, थक हार के पसीना वसीना बहा के काम किया, पर उनको 2 महीने की जो सैलरी है, सैलरी, मजदूरी मीन्स वेजेस अभी तक नहीं मिली है। 2 महीने का वेजेस कितना हो गया इनका? 10,000 अभी तक इनको नहीं भुगतान किया गया। तो ये जो मिस्टर रामू है, ये जो है इनके लिए क्या हो गए? ये जो रामू है ABC लिमिटेड के लिए क्या हो गए? लेनदार, क्या हो गए? लेनदार, यानी कि क्रेडिटर, क्या हो गए? क्रेडिटर, लेनदार हो गए, ठीक है। कंपनी के ऊपर दायित्व तो आ गया 10,000 का, कि रामू को 10,000 को भुगतान करना, दायित्व तो आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो ये 10,000 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अदत्त व्यय, क्या हो जाएगा? अदत्त व्यय, यानी कि आउटस्टैंडिंग। ये जो 10,000 है हमारा, यहाँ लिखते हैं, रुकिए 1 मिनट। जो रामू को 10,000 भुगतान नहीं किया गया, जो रामू की मजदूरी नहीं दी गई 10,000, जो ये 10,000 है, ये अदत्त व्यय, क्या हो गया हमारा? अदत्त व्यय, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या मतलब? ऐसा व्यय जो भुगतान कर देना चाहिए था पर अभी तक भुगतान नहीं किया गया। ऐसा व्यय, ऐसा एक्सपेंस जो अभी पे कर देना चाहिए था, जैसे कि 10,000 अभी तक भुगतान कर देना चाहिए था पर नहीं किया गया। अब बच्चों ये 10,000 किसका प्रतिनिधि कर रहा है? प्रतिनिधि किसका कर रहा है? ये 10,000 जो है प्रतिनिधि कर रहा है रामू का, इसलिए अदत्त व्यय को क्या कहा गया है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। क्या कहा गया? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, ठीक बच्चों। तो आज हमने समझा, क्या समझा हमने? तो 3 प्रकार के समझा हमने, पकड़ा कि मोटा मोटा हमने पढ़ा कि मोटा मोटा जो खाता होते हैं वो 2 प्रकार के, एक होता है व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल अकाउंट, दूसरा अव्यक्तिगत मीन्स इम्पर्सनल अकाउंट। आज हमने व्यक्तिगत समझा, हमने समझा कि व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। हमने क्या समझा? जो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था, कंपनी या निगम से संबंधित होते हैं, उनको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब व्यक्तिगत खाते में हमने पढ़ा था 3, एक होता है प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल मतलब जो नेचुरल पर्सन, जैसे राम, श्याम, सीता, अगर इन सब के खाते खुले तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब नकली, ठीक है। जैसे हमारे फर्म होते हैं, संस्था होते हैं, निगम होते हैं, ये सब क्या? नकली, ठीक है। तो जब इनके खाते खुलते हैं तो उनको हम किसके अंदर डालते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और तीसरा क्या है बेटा? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अच्छा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता के आप पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल समझिए पहले। प्रतिनिधि, मैंने आपको बताया था कि जब 10,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस थी रामू की, ठीक है, अदत्त व्यय जो 10,000 था वो किसका प्रतिनिधि करता? रामू का। इसी तरह देखिए हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये देखिए मैं क्या बता रही हूँ, उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ किसका बता रही? एग्जाम्पल आपको मैं
प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते। ठीक बच्चा, हम ये सब समझ रहे, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट। क्या है, कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, पहला एग्जाम्पल है प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का। क्यों, ये क्यों है हमारा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, क्योंकि ये किसका प्रतिनिधि कर रहा है, ये मालिक का, ये ओनर का। किसका कर रहा है प्रतिनिधि, ओनर का। ओनर मतलब मालिक, वो मालिक जो फर्म में पैसे लगा रहा है। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, देखिए कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी क्या होता है, संस्था या व्यवसाय के प्रारंभ में जो मुद्रा लगाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूंजी। अब ड्राइंग क्या है, ऐसी मुद्रा जो अपने निजी खर्चे के लिए मालिक व्यवसाय से निकालता है। तो ये फिर से ड्राइंग किसका प्रतिनिधि कर रहा है, मालिक का कर रहा है कि नहीं, ओनर। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रतिनिधि खाता। अब तीसरा क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या हो गया बेटा, अदत्त व्यय। क्या हो गया, अदत्त व्यय। मैंने क्या बताया था आपको, वही रामू को 10,000 रुपये मुझे ABC लिमिटेड को भुगतान करना था पर नहीं किया, तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय किसका प्रतिनिधि कर रहा था, रामू का। किसका, रामू का। तीसरा क्या, चौथा क्या बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस देखिए, प्री मतलब पहले, पेड मतलब भुगतान। ऐसे व्यय जो हमने समय से पहले भुगतान कर दिए तो वो क्या हो गया हमारे प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि ये क्या है हमारे पूर्वदत्त। ये क्या है, पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा व्यक्तिगत खाता। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह आता है या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और आप लोग कमेंट करके अपने जो है सुझाव या डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।